आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें हम लोग समझेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह सिद्धांत जो है बेथे ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बेथे के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे पहली बातें हैं कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा या आयनिक बंधित होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वह लिगैंड के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह पहली बात बताई गई है। विद्युत आकर्षण बल धातु आयन पर धनावेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण होता है। तो जो विद्युत आकर्षण बल लगता है वह धातु आयन के धन आवेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण होता है। आप कूलाम का नियम पढ़े हैं, कहीं पर दो आवेश हों प्लस माइनस तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धातु आयन होता है वह धन आवेश के रूप में होता है, लिगैंड जो होता है वह ऋण आवेश के रूप में होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले बार में यही लिखा गया है, किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा या आयनिक बंधित होते हैं, आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, विद्युत आकर्षण बल धातु आयन पर धनावेश और लिगैंड पर उपस्थित ऋणावेश के कारण होता है। ठीक है, तीसरी बात, यदि लिगैंड उदासीन है तो वह द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि लिगैंड उदासीन है तो कैसा व्यवहार करेगा? डाइपोल की तरह, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और लिगैंड का ऋणात्मक सिरा धातु आयन की ओर विन्यासित होता है। ठीक है, लिगैंड का जो ऋणात्मक सिरा होगा वह किधर रहेगा? धातु आयन की तरफ रहेगा। ठीक, तो अगर लिगैंड क्या हो? उदासीन हो, जैसे कि H2O हो लिगैंड के रूप में, या फिर NH3 हो, यह क्या है? उदासीन लिगैंड है। तो यह कैसा व्यवहार करेगा? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो यदि लिगैंड उदासीन है तो वह डाइपोल द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और लिगैंड का जो ऋणात्मक सिरा होगा, लिगैंड का जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव सिरा होगा, वह किधर होगा? धातु आयन की ओर विन्यासित होता है। यह तीसरी बात बताई गई। चौथी बात कही गई है कि किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के, किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है। पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। तो दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में जो चौथी बात कही गई है वह यह है कि किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान होती है। किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन जो हैं उनके पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है। अर्थात ये संभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जब सभी की ऊर्जा, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है तो इसे क्या कहते हैं? संभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, पांचवी बात देखें ध्यान से, धातु परमाणु आयन के चारों ओर, धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। जो हमारा सेंट्रल एटम है या आयन है उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। परंतु संकुल में
ऋणावेशित लिगैंड अथवा उदासीन द्विध्रुव लिगैंड के कारण संभ्रंश डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो धातु परमाणु के रूप में या फिर आयन के रूप में है, उसके चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। लेकिन जो संकुल है उसमें क्या होता है, तो संकुल में ऋण आवेशित लिगैंड हो अथवा उदासीन द्विध्रुव लिगैंड हो, उसके कारण जो संभ्रंश डी कक्षक हैं जिनकी ऊर्जाएं समान हैं, संभ्रंश डी कक्षक हैं, उनका दो स्तर बन जाता है। संभ्रंश डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजन हो जाता है। धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन जो है वह क्यों होता है, तो धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन क्यों होता है, लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसीलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है और दोनों समुच्चय के ऊर्जा स्तर के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धातु के संभ्रंश कक्षकों का जो है लिगैंडों के कारण विभाजन हो जा रहा है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है। और दोनों समुच्चय के ऊर्जा में जो अंतर उत्पन्न होगा उसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं और डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डी कक्षक है, ठीक है, अगर वह विलगित रूप से है, अगर हमारा सेंट्रल एटम जो धातु है अगर वह मुक्त रूप से है, चाहे वो परमाणु रूप में हो चाहे आयन रूप में हो, तो उसके डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। लेकिन अगर उस धातु परमाणु आयन को चारों तरफ से लिगैंड घेरता है, ठीक है, वह लिगैंड ऋणावेशित हो या फिर उदासीन द्विध्रुव लिगैंड हो, तो इसके कारण जो समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं वे दो अलग अलग ऊर्जा के समुच्चय में बंट जाते हैं। दो अलग अलग ऊर्जा के समुच्चय में क्या होंगे, बंट जाएंगे। ठीक है, कुछ की ऊर्जा अधिक हो जाएगी और कुछ की ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन कहते हैं। और दोनों समुच्चय के ऊर्जा स्तर के जो अंतर आता है, ठीक है, एनर्जी का जो डिफरेंस आता है दोनों एनर्जी लेवल में, उसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं और डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, तो यह था आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अष्टफलकी संकुल में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को देखेंगे और फिर चतुष्फलकी में विपाटन को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अष्टफलकी संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु आयन को चारों तरफ से लिगैंड जब घेरते हैं, तो डी कक्षक की जो ऊर्जा थी, जो मुक्त रूप से समान थी, संभ्रंश कक्षक थे, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान थी, लेकिन लिगैंड की वजह से अब ऊर्जाएं जो हैं समान नहीं हैं। किस डी कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, उसी को हम लोग समझेंगे किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। अष्टफलकीय संकुल में हम लोग
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझेंगे। तो देखें ध्यान से, केंद्रीय परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। यदि सेंट्रल एटम या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान हो तो ये क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अष्टफलकी संकुल में। अष्टफलकी संकुल में क्या होता है? अष्टफलकी संकुल में केंद्रीय परमाणु आयन 6 लिगैंडों से घिरा होता है। अष्टफलकीय संकुल में जो सेंट्रल एटम या आयन होता है वह 6 लिगैंडों से घिरा होता है। जहां आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, जो आयन के डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। किसमें? अष्टफलकीय संकुल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसके किसके बीच में? जो सेंट्रल एटम या आयन है, ठीक है, 6 लिगैंडों से घिरा होता है। जो सेंट्रल एटम या आयन है वो कितने लिगैंड से? 6 लिगैंड से घिरा होता है। किसमें? अष्टफलकीय संकुल में। जहां पर जो आयन के डी कक्षक हैं उनका इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रतिकर्षण, माइनस माइनस। ठीक है, और वे डी कक्षक, ठीक है, किसकी ऊर्जा अधिक होगी, किसकी कम होगी? ठीक है, वे डी कक्षक जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन के दिशा में पड़ती है। ठीक है, वे डी कक्षक जिनकी पालियां कहाँ पड़े? लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं। और अन्य डी कक्षक की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वे डी कक्षक जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती है उनमें अधिक प्रतिकर्षण होगा। कौन लिगैंड की दिशा में पड़ेंगी? यह दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं, इसलिए इनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है। किसकी तुलना में? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की तुलना में। ठीक है, तो वे डी कक्षक कौन? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं, वे अन्य डी कक्षक, कौन से अन्य डी कक्षक? डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के समुच्चय की ऊर्जा अधिक होती है और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स समुच्चय की ऊर्जा कम होती है। इनको लिखेंगे कैसे? तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं के समुच्चय को ईजी कक्षक कहते हैं। ऊर्जा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स समुच्चय को T2G कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ईजी कक्षक की ऊर्जा T2G कक्षक से अधिक होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जिसको ईजी कक्षक कहते हैं, इसकी ऊर्जा T2G कक्षक से अधिक होती है। T2G कक्षक में कौन आता है? यह तीनों आते हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। T2G और ईजी कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो T2G और ईजी कक्षक की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और इसे, ठीक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O
अथवा 10 DQ से प्रदर्शित करते हैं, 10 DQ से प्रदर्शित करते हैं। तो T2G और EG कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं और इसको लिखते हैं डेल्टा O अथवा 10 DQ से 10 DQ से। ठीक है, आगे देखें। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो हो रहा है डेल्टा O, इसका मान किस पे डिपेंड करेगा? इसका मान जो है धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O जो है वह धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। अर्थात यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र है, यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन अधिक होता है, और यदि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन कम होता है। ठीक है, यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन अधिक होगा, यदि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन कम होता है। अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वह धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। विपाटन कम होगा कि विपाटन अधिक होगा। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल विपाटन हम लोग पढ़ रहे हैं। यह फिगर आप समझें ध्यान से, यह आपका एनर्जी लेवल इसको बनाया गया, यह एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर। और स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ऊर्जा जो है वह सबकी क्या है, समान है। यह क्या है, ऊर्जा सबकी समान है। मध्यम अवस्था में लिगैंड की उपस्थिति में डी कक्षक की ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मध्यम अवस्था में ऊर्जा बराबर है, लेकिन जब इसको लिगैंड चारों तरफ से घेर लेते हैं सेंट्रल एटम आयन को, तो 2 की ऊर्जा अधिक हो जाती है और 3 की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, dx² माइनस y² और dz² की ऊर्जा अधिक हो जाती है जिनको EG कहते हैं, और 3 की कम हो जाती है जिनको dxy, dyz और dzx कहते हैं, जिनको T2G कहते हैं। इनको जो है डेल्टा O से या 10 DQ से लिखते हैं। कितना कम होता है, कितना अधिक होता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.6 डेल्टा अधिक हो रहा है और 0.4 डेल्टा कम हो रहा है। ठीक है, यह अंतर होता है। तो यह आपने देखा अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।